सबसे पुराना है 2200 साल पुराना अफगानिस्तान में मिला हुआ कॉइन, जो गंधार था। जी, महाभारत पीरियड में इट वाज नोन एज गंधार। गांधारी वहीं से ही है। सो गंधार राज्य जो है वहां से आई गांधारी, वहां से सिक्के मिले हैं। उसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, एक साइड में कृष्ण खड़े हैं चक्र के साथ, पास में लिखा है वासुदेवा। दूसरा एक सिक्का है जिसमें लिखा है समकृष्णा, बलराम जी का एक नाम है समकृष्णा। तो जैसा इन्होंने क्लेम किया कि इस कॉइन में श्री कृष्ण जी और बलराम जी की आकृति है और उनके नाम लिखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या हुआ है। ये जो कॉइन है बगल में तलवार लिया है ऊपर, इसमें लिखा है बगल में अबासिलियोस और अगाथोक्लियोस बगल में लिखा है, जो कि ग्रीक स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है अगाथोक्लियोस। और बगल वाले कॉइन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट या धम्म स्क्रिप्ट में लिखा है अगाथोक्लियसा। और दोनों इंसान सेम ही है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, दोनों व्यक्ति सेम ही हैं। और इन्होंने जो हाथ में धम्मचक लिया हुआ है, इसमें देखिए 8 तीलियां हैं, और बुद्ध के जो धम्मचक होते हैं उसमें 8 तीलियां ही होती हैं। तो इन्होंने बुद्ध का धम्मचक लिया है, चक्र नहीं लिया है, ये कृष्ण जी वाला चक्र नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देख के आता है और कुछ भी पॉडकास्ट पे गपोड़ देता है। इंडो ग्रीक एम्पायर जब आया था इंडिया में, तो उन्होंने बुद्धिज़्म ही अपनाया था। एक बहुत फेमस डिबेट हुई थी नागसेन और मिरांडर में, और मिरांडर हार गया था उसमें, और वो बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने मिलिंद नाम रख लिया था अपना। बहुत ही पॉपुलर डिबेट हुई थी। अब मुझे समझ में नहीं आता इतिहासकार इसको कैसे कृष्ण जी और बलराम जी का कॉइन बोलते हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि जैसे कि थाईलैंड की एक नेशनल बुक है रामाकीन करके, तो और बहुत लोग सोचते हैं कि वो वाल्मीकि रामायण पे है बेस्ड, पर मैं आपको बता दूं वो वाल्मीकि रामायण पे बेस्ड नहीं है। वो एक्चुअली में जो थाईलैंड की जातक कथाएं होती हैं बौद्ध धर्म की, उसके ऊपर बेस्ड है वो, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो हमारे देश में बिना फैक्ट चेकिंग के कोई कुछ भी मान लेता है और बहुत सारी झूठी चीज़ें फैलाई जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि इंडो ग्रीक्स जो थे वो इन्वेडर थे, लेकिन वो भारत देश में आए, यहाँ के कल्चर से उनको प्यार हो गया, उन्होंने यहाँ का कल्चर अपना लिया, यहाँ का धर्म अपना लिया और यहीं के हो बस के रह गए। और हिस्ट्री में हमें यही एविडेंस मिलता है कि ग्रीक्स लोग आए थे इंडिया में तो उन्होंने बुद्ध धर्म ही अपनाया था। आइए देखते हैं इनका और क्या क्लेम था। आज क्या हाल है अफगानिस्तान का? आज आप जो भी नॉन मुस्लिम है वो वहाँ पे कोई नहीं है, सब निकल गए। बट एक टाइम पे कृष्णा वाज हाईली रिवर्ड, वहाँ पे कृष्णा को बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन दिया गया। नहीं तो सिखों में कैसे आ गए? बिल्कुल, कॉइन सभी में आए हैं तो उनकी कोई रिस्पेक्टफुल पोजीशन या नहीं है। इंपॉर्टेंस है। कृष्ण जी का तो नहीं पता, लेकिन अगर हम गांधार कला या ग्रीक स्कल्पचर्स की बात करते हैं अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे हमें बुद्ध की मूर्ति के अलावा और कोई मूर्तियाँ मिलती नहीं है। आज भी खुदाई में बुद्ध की ही मूर्ति मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रीक इन्फ्लुएंस साफ साफ था, यहाँ तक कि उन्होंने हरकुलिस को भी पीछे रख दिया, अपने गॉड को भी बुद्ध के। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बुद्ध उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। और ग्रीक्स लोगों ने बहुत ज़्यादा पैमाने में बुद्ध की मूर्ति बनाई थी। एक और बहुत बड़ी मूर्ति थी अफगानिस्तान में बुद्धा की, बामियान की, जिसको पागल के बच्चे तालिबानियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 2001 में। अब बहुत लोग मेरे से चिढ़ेंगे और बोलेंगे मैं कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ या बायस्ड बन रहा हूँ, तो मैं उनको बता दूँ कि मेरा काम है सही हिस्ट्री बताना, जो सच में है वही बताऊँगा। कोई झूठ चीज़ें नहीं बोलूँगा व्यूज़ के लिए जो बाकी लोग कर रहे हैं, वो मेरा काम नहीं है। बाकी जो ऐसी चीज़ें फैला रहे हैं झूठ हिस्ट्री, तो मैं उनको बोलूँगा ज़रा हिस्ट्री की इज्जत करें, फैक्ट चेकिंग करें और जो सच है वही बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।